जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में, ऑरा या आभा मंडल के बारे में। तो ये ऑरा होती क्या है? ऑरा का मतलब होता है जो हमारे शरीर के चारों ओर एक एनर्जी का लेयर होता है, जिसको कि साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और ऑकल्ट की भाषा में इसको ऑरा या आभा मंडल बोलते हैं। ये आभा मंडल क्या होता है? हमारे शरीर के भीतर से निकलने वाली ये किस्म की ऊर्जा होती है जो कि हमारे शरीर को चारों ओर से कवर करके रखती है। इस ऊर्जा के लेयर को हम लोग किसी अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ विशेष किस्म की तकनीकें जैसे किरलियन फोटोग्राफी वगैरह से इस आभा मंडल को जांचा जा सकता है। और विज्ञान ने ये साबित किया है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, एक आभा मंडल होता है। मतलब जो जीवित वस्तु हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, उनकी तो ऑरा होती है। साथ में जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे पत्थर है, मकान है और दूसरी चीज़ें, उन सभी का भी अपना एक आभा मंडल होता है, एक एनर्जी का लेयर होता है। अब इसको पहचाने कैसे कि ऑरा किसको बोलते हैं? तो जैसे हमने देखा है कि कोई दीपक जल रहा होता है या कोई मोमबत्ती जलती है, तो उस मोमबत्ती के चारों ओर, उसकी लौ के चारों ओर एक और प्रकाश का लेयर चारों ओर फैला हुआ होता है। मतलब मोमबत्ती की जो लौ जल रही है उसके चारों ओर एक रोशनी का घेरा और बना होता है। वैसे ही जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात में आसमान में पूरे प्रकाश के साथ प्रकाशित होता रहता है, तो उसके चारों ओर भी एक दूधिया कलर की रोशनी चारों ओर फैली हुई होती है। सूरज जब सुबह सुबह निकलता है उसकी लालिमा चारों ओर तक फैली होती है। तो यही सब चीज़ें जो एनर्जी का लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? आभा मंडल बोलते हैं। अब जो इंसानों का आभा मंडल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी इंसान की ऑरा या आभा मंडल पॉजिटिव है, मजबूत है, फैली हुई है, तो उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि वो इंसान फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको एनर्जेटिक, स्वस्थ और खुशहाल मिलेगा, संपन्न मिलेगा। और इसी के विपरीत यदि जिसकी ऑरा नेगेटिव है या कमज़ोर है, तो अपने लाइफ में चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, बच्चे हो, एजुकेशन हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, उसमें कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चैलेंज या कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाली ही ऊर्जा है वो, तो अंदर जैसा चल रहा होगा वैसे ही एनर्जी आपके बाहर दिखेगी। एक तरीके से हम बोले तो ये जो ऑरा होती है, आपका जो शरीर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसकी एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। मतलब एक एनर्जी का लेवल जो कि आपको पूर्ण रूप से परिभाषित कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। अब एक बात ये भी है कि अगर किसी इंसान की ऑरा पॉजिटिव है या किसी इंसान की ऑरा नेगेटिव है, तो क्या वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहेगी कि पॉजिटिव वाला इंसान, उसकी ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा? तो ऐसा नहीं है। इंसान की जो ऑरा होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती भी है, कम भी होती है, पॉजिटिव भी रहती है और कभी कभी नेगेटिव भी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं दिन भर में, जैसे विचार रखते हैं, जैसा भोजन करते हैं, जैसे काम करते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, जिस माहौल में जाते हैं, वहाँ की ऑरा, वहाँ की एनर्जी जैसी होगी, आपकी ऑरा भी उस तरीके से प्रभावित होती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहोगे तो आपकी ऑरा ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहेगी, और अगर आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपकी ऑरा जो है वो नेगेटिव होती जाएगी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सब कुछ तो ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ भी सब कुछ सही है, लेकिन कुछ बाहरी एनर्जीज़ के द्वारा, बाहरी कारकों के द्वारा आपकी ऑरा में भी कुछ
फेरबदल किया जा सकता है, नुकसान किया जा सकता है, उसको या तो कमज़ोर कर सकते हैं या फिर ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जीज़ का पावर ज़्यादा है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं जिसकी ऑरा पूरी तरीके से नेगेटिव है, जो नकारात्मक व्यक्ति है, तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी ऑरा को नेगेटिव करती जाएगी। आपकी ऑरा जो वो सीमित होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी प्रतिद्वंदिता के कारण या जेलसी के कारण से आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंड करते हैं, कुछ ऐसे स्पेल्स वगैरह करते हैं कि वो आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। और अगर आपकी ऑरा ब्लॉक हो गई तो ये मान लीजिए कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि किसी इंसान के हाथ पैरों को बांध दिया जाए, उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाए और केवल उसे खाने को 2 टाइम का भोजन दिया जाए, तो उसकी जो हालत होगी ऑरा ब्लॉक होने के बाद आपकी भी स्थिति बिल्कुल वैसी हो जाती है। और ऐसी घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा करके ध्यान देते नहीं हैं। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, साइंस और टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। और आज की डेट में 70 to 80% लोगों के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें अधिकांशतर मामलों में ये ऑरा की कमजोरी, उसकी नेगेटिविटी या उसका ब्लॉक होना ही सबसे बड़ा कारण है। रोक दो।